मेरे कंधे पर की लाश फिर गायब हो गई। वेताल, तुम कहां हो? तुमने हर बार मेरे साथ धोखा किया, छल किया, फरेब किया। मैंने हर बार सच बोला, तुम पर विश्वास किया, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दिया। आज तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। तुम कहां हो वेताल? क्या तुम फिर उस टावर पर पहुंच गए? अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो आज मैं टावर पर चढ़कर तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मैं इंसान क्यों हूं? तुम बदी पर क्यों चलते हो? मैं न्याय करता हूं, तुम अन्याय क्यों करते हो? मैं इंसान को इंसान नहीं बना पाया, पर तुमने उसे हैवान बना दिया। मैं अशक्त हो गया हूं, तुम शक्तिशाली कैसे हो गए? मैं अहिंसक हूं, तुम हिंसक क्यों हो? आज फिर इस नगरी में सन्नाटा क्यों है? धर्म और पाप की लड़ाई में, सत्य और झूठ की लड़ाई में जीत किसकी होती है? वेताल, इन प्रश्नों का उत्तर आज नहीं तो कल देना ही होगा। बोलो, जवाब दो। वेताल, वो कौन है जो यहां लाशें बिछवाता है, दंगे करवाता है? कौन कर्फ्यू लगवाता है? तुम चुप क्यों हो? नहीं बोलोगे? ठीक है, मैं देवी की साधना करने और तुमसे निपटने वही टावर पर आ रहा हूं। आज या तो तुम नहीं या फिर नीचे सड़क पर मेरी लाश होगी। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। क्यों पांडु, पिछले जन्म में तेने क्या बहुत पाप किए थे जो इस जन्म में ये नौकरी पाई है? ए बहादुर, पाप तेरे बाप ने किए होंगे। मैं ठहरा सवेरे शाम पूजा पाठ करने वाला, और तू नास्तिक। तू ठीक कहवे है पांडु, जरूर मैंने पिछले जन्म में पाप किए होंगे। मैं इस जन्म की कथा बांच रहा हूँ। तभी तो मैं इस जन्म की नौकरी की बात कर रहा हूँ। अरे वर्दी तो नहीं लग रही है ना? ए पांडु, ये वर्दी अपनी रोजी रोटी है, इस पर मत हंस। तू कभी जरूर इस खैनी के चक्कर में मरवाएगा। तेरे तो बाल बच्चे भी नहीं है, मैं बाल बच्चेदार हूँ। अरे मेरे भी तो बूढ़े माँ बाप हैं। खूब मजे कर, खूब माल मार तेरी बालों से। बहादुर, अगले जन्म में ये महकमा नहीं मिलने का। छी पांडु, ज्यादा उपदेश मत झाड़। जानता हूँ ठर्रे का गंदा पानी पी पी कर तेरा दिमाग भी गदला गया है। अरे तू पुलिस को ही क्यों दोष देवे? अरे कर्फ्यू में ड्यूटी लगने से अपनी तो ऊपर की कमाई ही मारी गई। अब ये भ्रष्टाचार ज्यादा दिन नहीं चलने का। हाँ, सरकार सजग हो गई है। तो मुझे क्या कहवे, मैं भ्रष्ट हूँ क्या? अरे समझता क्यों नहीं है यार, अपनी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है। सो तो है, लेकिन समझ में नहीं आता यार, इस शहर के लोग शांति से क्यों नहीं रहते, दंगे क्यों करते रहते हैं? क्योंकि या तो शहर भूखों मरे और या फिर काफी धापा हुआ हो सके। इसका इलाज कोई नहीं ढूंढ सकता क्या? जाति आड़े आवे, धर्म आड़े आवे, अरे भैया नौकरी आड़े आवे, और धंधा भी आड़े आवे कभी कभी। तो इसका हल क्या है? तू रहने दे इतना उलझा हुआ सवाल। खोपड़ी में इतनी अक्ल होती तो यहाँ ड्यूटी काहे को देते? अरे क्या पचर पचर थूकता रहता पांडु, जब पचा नहीं सकता तो खाता क्यों है? अरे मुफ्त का माल है ना,
अरे बेटा, मुफ्त का माल खाने से 2 बार सस्पेंड हुआ है। हाँ बहादुर, तू 3 बार बच गया। इस होशियारी इसी को कहते हैं भैया। इस वक्त भी मैं कितना होशियार हूँ। मगर मुझे शंका हो रही है, आज जरूर गड़बड़ होगी। जानता हूँ, लेकिन कर्फ्यू में मैं तू इतना अपना मनोबल मत गिरा यार। अरे अपने पास मनोबल है कहाँ, ये तो बड़े लोगों के चोंचले हैं। जब जब भी तेरे साथ ड्यूटी लगी तब कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई। पांडु, लेकिन कभी आज तो नहीं आई ना। अरे आज भी कुछ नहीं होगा, अपना मनोबल ऊंचा बनाए रख। क्यों बहादुर, इस कर्फ्यू में तुझको कैसा लग रहा है? चारों तरफ शांति है तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन तू दार्शनिकों जैसी बातें क्यों कर रहा है? मुझे मेरी बीवी की याद आ रही है। तू कह रहे तो मिलाऊं थोड़ी देर? पांडु, कर्फ्यू में तुझे रोमांस सूझ रहा है? तो क्या कविता सूझेगी? बेटा, कवियों और प्रेमियों की हालत से तो हम बहुत अच्छे हैं। तू कहता है तो मान लेता हूँ। अरे लेकिन हुआ तो क्या हर्ज है? तुझे डर तो नहीं लगेगा ना? पांडु, फिर तू मनोबल गिराने की कोशिश कर रहा है? अरे 1 या 2 आदमी के पास मनोबल जैसी कोई चीज नहीं होती। अरे मगर डीएसपी साहब उस दिन हमें बता रहे थे ना कि हमें अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखना चाहिए। अरे तेरे पास है तो उसे ऊंचा रख, उस टावर से भी ऊपर। मुझे सुस्ती आ रही है यार। और मुझे मेरी बीवी की याद आ रही है। घंटे भर बाद तो कर्फ्यू खुल ही जाएगा। तब तक हम थोड़ा सा सुस्ता लें। तू कहता है तो थोड़ा सुस्ता ही ले। अब पहले मैं सुस्ता लेता हूँ, अब फिर तू सुस्ता लेना। गश्त जरा होशियारी से लगाना पांडु। अपना बाप वो डीएसपी है ना, कभी कभी सू करके जीप से याद धमकता है। अरे ठीक है, ला खैनी की डिबिया दे। ले यार। तूने मुझे मारा? यार मजाक छोड़, मैंने अभी भी किसी को इधर आते देखा है। तो फिर वो गया कहाँ? ले खैनी बना, हमें अपना मनोबल ऊंचा रखना है। तू ठीक है वे, ले खैनी ले। मेरी आदत नहीं है। कर्फ्यू में ड्यूटी नहीं करने की? नहीं। मनोबल ऊंचा न रखने की? नहीं, खैनी खाने की आदत नहीं है। अब तूने क्यों मारा? नौकरी में आने के बाद मजाक करने की मेरी आदत छूट गई है। झूठ बोलता है। असली मुजरिम को हम पकड़ नहीं सकते, तब एक दूसरे पर ही हम शक करने लगते हैं। अरे विश्वास भी कोई चीज होवे है पांडु। ड्यूटी में फालतू बातें मत झाड़ा कर। बार बार पचर पचर क्यों करता है? अरे निकलूंगा तो हिचकी आएगी। अरे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुझे भी लगे है। यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, ये हमारा वहम है। तू कांप क्यों रहा है? इस कर्फ्यू में कब क्या हो जाए। मुझे मेरी बीवी की याद आ रही है। और मुझे कल शाम पड़ी लाशों की याद आ रही है। छी, कहाँ बीवी और कहाँ लाशें। बेटा इसीलिए कहता हूँ शादी कर ले। तुझे देखकर शादी करने का मेरा मनोबल टूट गया। मनोबल बनाए रख। बेटा ये बड़ा खतरनाक इलाका है, अक्सर यहाँ खून खराबा होता रहता है। इस चौराहे पर अक्सर लाशें बिछी रहती हैं। लाशें? हाँ, दंगे फसाद के कारण बिछती ही रहती है। कई बार पुलिस वालों की लाशें भी बिछी हैं। तुम्हारे कहने का मतलब? सावधान, अपनी भी बिछ सकती है। तुम मनोबल गिराने पर क्यों तुले हुए हो? अरे मनोबल दूसरे के कहे कभी नहीं गिरता पांडु, इतना याद रख। ठहरो, कौन हो तुम? मैं कौन हूं या तुम कौन हो, इस सवाल का उत्तर आज तक कोई नहीं दे सका। कोई नहीं। कौन हो तुम? मैं राजा विक्रमादित्य। ठहरो, उधर कहां जा रहे हो? इस नगरी का मुआयना करने। तुम्हें पता है इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है। होगा, ये मेरी नगरी है, उज्जैनी नगरी, और मैं यहां का राजा विक्रमादित्य।
इस अंधेर नगरी में इतनी रात गए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ड्यूटी कर रहे हैं। तुम बेताल हो? नहीं, हम लोग सिपाही हैं। सिपाही हमसे बहस करता है? ये बताओ तुम में कौन बेताल है? वो लाश कहां है जो अभी मेरे कंधे पर थी? हमें नहीं पता। तुम बेताल नहीं हो तो यहां लाशें कौन बिछाता है? हम नहीं जानते। तुम झूठ बोलते हो। पांडु, चल अपनी राइफल संभाल। खेनी निकाल यार। अरे डर लग रहा है यार। नहीं, आज तो बच गए, समझे? मुसीबत अभी वहीं खड़ी है। चल उसे गिरफ्तार करते हैं। नहीं। अरे मगर चल तो सही। चल, कहाँ है? वो रहा टावर के नीचे। चल। ये तो कोई दंगाई लगता है। कर्फ्यू में तुझे दौरे पड़ने लग गए। बड़ा बहादुर बनता है। अब इन मूछों को नीचे कर ले। ले मेरे बाप, कर ली नीचे। अब तो चल। ऊपर क्यों चढ़ रहा है? जल्दी बता, नहीं तो क्या गोली मारोगे? अरे ऊपर से कैसे लगते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल बौने। नीचे उतर नीचे। क्यों? ये तुम्हारे बाप का टावर है? अबे नीचे उतरता है या नहीं? पहले नीचे उतर, फिर बताता हूँ किसके बाप का टावर है। तुम हो कौन? मैं विक्रमादित्य, इस नगरी का राजा। तुम्हें पता है ना, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। क्या सुनाई नहीं देता? नीचे उतर आबे। बेताल, पहले ये बताओ वो लाश कहाँ है? मेरे कंधे वाली लाश, मेरी बीवी की लाश। कहीं ये भूत पिशाच तो नहीं? चल मरने दे इसे। नीचे उतर आओ भाई, हम में से कोई बेताल नहीं है। हमें लाश के बारे में कोई भी पता नहीं है। तुम्हारी बीवी की लाश के बारे में हमें नहीं पता। तुम झूठ बोलते हो। हम तो पुलिस वाले हैं। हाँ, हम पुलिस वाले हैं, एकदम शरीफ पुलिस वाले। न हम तुम्हें पीटेंगे, न मारेंगे, न तुम्हें डराएंगे धमकाएंगे। नीचे उतराओ। खुद डरने वाले दूसरों को क्या डराएंगे? बड़े शरीफ हो। हाँ भाई, लाखों में दो तो समझ ही लो। अच्छा, अब तक मैं अपने को ही लाखों में एक शरीफ समझ रहा था। दो तुम भी हो। चलो उतर आओ। इस नगरी में जितने भी शरीफ हैं, जाओ उन्हें ले आओ यहाँ। बारी बारी से कूदना पहल मैं करता हूं। ठहरना भाई, अब तो उजाला हो गया है। अब कर्फ्यू थोड़ी देर में खुल ही रहा है, फिर भले ही कूद जाना। आखिर हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। एक बात तो बताओ, तुम इस टावर से क्यों कूदना चाहते हो? तुम बड़े सयाने हो, मुझसे बड़ी आसानी से राज उगलवाना चाहते हो। नहीं भाई, कुछ उगलना मत। इतने ऊपर से हम पर भी छींटे गिर सकते हैं। मैं कूद रहा हूं। अरे रुको, क्या तुम्हें पता है आत्महत्या करना पाप है? मेरा कोई बाप नहीं है जो मैं डरूं। अरे कोई चाचा वाचा तो होगा। मैं किसी का आका नहीं हूं। अरे बाबा, जो भी हो नीचे उतारो। अब मेरी लाश ही नीचे आएगी। आत्महत्या करना जुर्म है। हवा तेज चलने लगी है, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। हम कह रहे हैं नीचे उतरो। कोई मरता है तो हम क्या कर सकते हैं? दंगा और भड़केगा, पब्लिक कहेगी कि पुलिस ने मार डाला। अबे ओ महाराजा की औलाद, नीचे उतरता है कि मैं ऊपर आऊं? क्या कहा? लगा दूं छलांग? अबे कोई फिल्मी सीन है क्या? तभी ऊपर चढ़कर नाटक कर रहा है। अरे कर्फ्यू खुल गया, अब तो नीचे उतरा। ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करना। टावर को उड़ा के रख दूंगा, पिस्तौल से भून के रख दूंगा। पांडु, क्यों अपनी जान जोखिम में ले आए? उतर जा, मैं थाने रिपोर्ट करके आता हूँ। तब तक इसे बातों में उलझाए रख। ये जरूर कोई सिरफिरा है। चलिए, यहाँ से भीड़ हटाइए। ए भाई साहब इधर से हटिए भाई साहब, ये क्या शोर मचा रखा है? चलिए, मैं फिर तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ,
नीचे उतर जाओ।